गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे आज मैं आपको निराला जी की अट नहीं रही कविता समझा रही हूँ। ठीक है, कौन सी कविता? अट नहीं रही है। अब देखिए बच्चे, अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। अब आ जाइए बेटे कविता पे। अट नहीं रही है, अटना मतलब समाना। इतना अधिक फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है कि वो तन मन में नहीं समा रहा है, अट नहीं रही है। यह सौंदर्य क्या नहीं है, समा नहीं पा रहा है। जितना भी कवि इस सौंदर्य को देखता है वो उसकी आंखों में नहीं समा पा रहा है। ठीक है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा माने सुंदरता, फागुन की जो सुंदरता है वो तन मन में समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है अर्थात समा नहीं पा रही है। चारों ओर कवि ने यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। अब देखो कैसे। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अंडरलाइन करो, घर घर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लेते हो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, पर माने पंख, पर पर कर देते हो। ऐसे लगता है कि जैसे व्यक्ति आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो। अब देखो, जब तुम श्वास लेते हो अर्थात जब तुम सांस लेते हो और अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध चारों ओर फैला देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। हवा चलती है तो ऐसे लगता है जैसे कि प्रकृति सांस ले रही हो, और हवा के प्रभाव से जो सुगंधित फूलों की जो खुशबू है वो सब जगह फैल जाती है। घर घर भर देते हो अर्थात हर घर मतलब हर जगह, सर्वत्र। वो कौन से महीने की? फागुन महीने की जो फूलों की सुगंध है वो क्या होती है? चारों ओर भर जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि पूरा पर्यावरण सांस के साथ महक उठता है। ठीक है, तो अब आगे देखो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, नभ माने आकाश। अब देखो, इस सुगंध से मन इतना मस्त हो जाता है। सुगंध जो है पंख लगाकर आकाश में उड़ जाने को मन करता है। इस सुगंध से जो है मद मस्त जो मादकता है वो छा जाती है और ऐसे लगता है कि पंख लगाकर आकाश में उड़ जाने का मन हर व्यक्ति का करने लगता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कि जब हवा चलती है अर्थात प्रकृति जब सांस लेती है तो जो सुगंधित हवा है, हवा के प्रभाव से जो फूल खिले हुए हैं प्रकृति में वो चारों ओर उसकी महक फैल जाती है। कवि कहता है इस सुगंध से मदमस्त होकर के ऐसे लगता है कि मेरे पंख हों और मैं आकाश में विचरण कर रहा हूँ। अर्थात फागुन महीने का सौंदर्य मादकता से भर देता है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। जब मैं उस सौंदर्य को नहीं देखना चाहता, अगर आंख हटाना चाहता हूँ तो भी मैं अपनी आंख नहीं हटा पाता, क्योंकि उस सौंदर्य ने मुझे मुग्ध कर लिया है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। इस मौसम में जो डालें हैं वो पत्तों से हरी भरी हो गई हैं। हरी, कहीं हरे पत्ते आ रहे हैं कहीं लाल, और जो नए नए पत्ते आते हैं, कोपले आती हैं बेटे, जैसे आम के पेड़ पे पहले जैसे कोपले आते हैं तो लाल रंग की होती है, हल्के से लाल रंग की। तो पेड़ों की क्या स्थिति बताई? कहीं हरे पत्ते हैं कहीं लाल, कहीं पड़ी उर्मे मंद गंध पुष्पमाल,
और कहीं मंद गंध हल्की सुगंध वाली फूलों की माला किसी ने अपने हृदय में डाली हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट, पाट माने जगह जगह क्या हो रही है, शोभा श्री सुंदरता, जो सौंदर्य पाट पाट प्रत्येक जगह सौंदर्य से भरपूर हो गया है, पट नहीं रही है। और वह सौंदर्य कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा है, समा नहीं पा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय पर मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। अब देखो बेटे, इसमें एक क्वेश्चन बनाया मैंने। कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? तो जो अभी मैंने पढ़ाया सेम वही। कवि ने प्रकृति के व्यापकता का वर्णन निम्न रूपों में किया है। प्रकृति की शोभा सब जगह फैली हुई है, उसका प्रभाव सभी पर देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, प्रकृति की व्यापकता का प्रभाव पेड़ पत्ते फूलों आदि में दिखाई दे रहा है। साथ ही लोगों के तन मन पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। सुगंधित से प्रकृति, जो फूलों की सुगंध से, उससे कवि क्या है, बहुत अधिक मादकता से भर गया है। अब बेटे छायावादी प्रभाव है इस कविता पे। भाषा खड़ी बोली है, साथ में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलंकार मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। फागुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण कवि ने किया है। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू।